आज पीसीएस प्रबोध ग्रुप में हम स्वागत करते हैं सौम्या मैम का। और इनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, भूगोल विषय है, हिंदी माध्यम है। तो ये हमें बताने जा रही हैं कि 67th मेंस के लिए इतने कम समय में सिलेबस को आप कैसे कवर करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चंस को कैसे चूज करना है, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो किन प्रश्नों को आप उठाएं ताकि आपको और अच्छे नंबर मिले, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस अंतिम समय में भूगोल विषय के लिए। तो सौम्या मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि थैंक यू मैम। इतने कम समय में हम लोग कैसे भूगोल विषय के साथ आगे बढ़ें, और क्या स्ट्रेटेजी होनी हाँ चाहिए। जी मैम, एक मिथ है हमारे बीच में कि ज्योग्राफी का सिलेबस काफी ब्रॉड है। सिलेबस ब्रॉड है बट उसको हम स्मार्ट स्ट्रेटजी के द्वारा उसको हम कम कर सकते हैं अपने जैसे हमको पता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस हमारे पास है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ऑलमोस्ट हर साल होते हैं। तो अगर हम पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन अच्छे से हम उनको सॉल्व करके अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं जी। तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहता है। और जैसे सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो जियोमॉर्फोलॉजी है, तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जैसे कास्ट टोपोग्राफी हो गया या फिर डेविस बैंक हो गया। तो जो भी लिमिटेड है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, केवल हमको वो छांटना है कि कौन से क्वेश्चंस हमको एक अपना नोट्स बना लेना है। हालांकि इस बार 66 में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था, जैसे एरिड टोपोग्राफी पिछले 4-5 साल में बिल्कुल नहीं पूछा गया बट इस बार हम्म। उसको मेंशन किया था। जी। तो हमको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके साथ साथ सिलेबस को भी एक बार अच्छे से समराइज करके अपने तरीके से देखना है कि कुछ छूट ना पाए। हम्म। और उसके अलावा जैसे 66 में देखने को मिला था कि ज्यादातर क्वेश्चन 25-25 मार्क्स इस तरीके से कर दिए थे, कुछ एक दो क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे, बाकी 25-25। तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो गए थे तो अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही थी कि कैसे जल्दी 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें। जी। तो हम किसी तरीके से फ्लो चार्ट बना के और मैप बना के, तो बेटर ये होता है कि अगर हम 25 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमको 2 से 3 नंबर हर क्वेश्चन में हमको फायदा हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 10 to 20 नंबर हम बढ़ा सकते हैं अपना, अगर हम 50 मार्क्स का अटेंड करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा थोड़ा सा नंबर इसमें मुझे लगा कि हुआ है, 50 मार्क्स का मैंने अटेंड किया था। हाँ तो हाँ। अगर आप 25 मार्क्स का अटेंड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको ज्यादा फायदा रहता है। और हम्म। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो हाँ, टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है। जी। लेकिन अभी जो टाइम है वो काफी लिमिटेड टाइम है, तो अगर आप 4 से 5 भी टेस्ट देते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, एक बार आप अपना पूरा सिलेबस कवर करने के बाद और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ सिलेबस कवर हो चुका है, अब हम लिख सकते हैं आंसर, तो उसके बाद आप 2 से 3 या 4-5 जितना भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं तो दे सकते हैं। मैंने भी 4 टेस्ट लिखे थे एडुटेरिया के। अच्छा। तो वो आपको हाँ बता देगा कि आपको एग्जाम हॉल में किस तरीके से मैनेज करना है। हम्म। और ज्योग्राफी में तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आप मैप्स कितनी जल्दी आपको इतना हैबिट होना चाहिए कि 12 से 13 सेकंड में आप वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप और बिहार का मैप हर क्वेश्चन में आपको डालना है, उसको आप ड्रॉ करें। हम्म। जैसे अब बिहार का जो क्वेश्चंस आता है उसमें आप बिहार के इकोनॉमिक सर्वे जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश होता है, तो हम्म। उससे आप उसमें ऐड कर सकते हैं डेटा कि जैसे पशुपालन में क्या बिहार की स्थिति है। जी। और मतलब इस तरीके से जो भी उद्योग हैं उनमें क्या बिहार की स्थिति है, तो वो आप अगर, क्योंकि हमको एक जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखना है, हम उसको जितना अथेंटिक बनाएंगे तो हमको नंबर उतना अच्छा मिलेगा। जी। तो ये सब डेटा। और जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हम्म। कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे कास्ट टोपोग्राफी आया या प्लेट टेक्टोनिक आया, तो अगर एक हम नॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं तो वो तो सब लिख रहे हैं, बट अगर हम उसे किसी ज्योग्राफर के नाम से कि इन्होंने ये कहा है, डेविस और पैंक, अगर हम किसी ज्योग्राफर का रेलिवेंट देते हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक आंसर को देता है। जी। तो इस तरीके से करना है, क्योंकि हमको एक जनरलाइज आंसर नहीं लिखना है, वो तो वहाँ एग्जामिनर हमसे नहीं वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम्म। और उसके अलावा मैप आप ड्रॉ करिए जितना ज्यादा। फ्लो चार्ट, हाँ, 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत एक हाँ चैलेंजेस होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज को फ्लो चार्ट के द्वारा, जैसे पूछा कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन है तो क्यों है, जी। तो आप एक बीच में कारण लिख के और उसके चारों तरफ एरो देख के उसके जो हम्म। भी कारण है आप वो बता सकते हैं कि हम्म। कृषि के क्षेत्र में ये है, जो भी स्थिति होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी। अच्छा मैम, इसी संदर्भ में ये बताइए कि प्रश्न पत्र मिलने के बाद में किस एरिया या किस टॉपिक को हम सेलेक्ट करें ताकि हमें ज्यादा नंबर मिले ज्योग्राफी में।
जी मैम, ज्योग्राफी में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें जी। फर्स्ट सेक्शन की, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप जैसे जियोमॉर्फो के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, तो वो ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा एक अपने आप में, जैसे प्लेट टेक्टोनिक आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो उनका हाँ। आने का चांस भी, अगर आप उस चीज को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो डेविस और पेंग जैसे है तो हमेशा रिपीट होता रहता है। उनको अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं नंबर भी बेटर मिलेंगे, और उनको प्रिपेयर करने से आपके पेपर में तो क्वेश्चन छूटने के कम चांसेस रहेंगे, कि हम्म। वो पहले से हम प्रिपेयर भी करके आए हुए हैं और वो एग्जाम में हमको दिख भी जाता है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो जैसे इस बार आ गया था 50 मार्क्स में आ गया था मात्रात्मक क्रांति। हम्म। हालांकि मैंने अटेम्प्ट किया था उसको, बट अगर आप 25 मार्क्स में भी जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते हैं तो ज्यादा ये आपके लिए प्रॉफिट रहता है। और उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी। तो बिहार ज्योग्राफी जनरली लोग नहीं अटेम्प्ट करते हैं, बट अगर आप उसको अटेंड करते हैं और उसमें जो भी रिसेंटली डेटा है उसको ऐड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो आपको बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। अच्छा मैम। अच्छा मैम, प्रश्न की शुरुआत या इंट्रोडक्शन कैसे करें? जैसे जीएस में हम जानते हैं कि हम लोग कोई करंट का इवेंट है या कुछ ऐसा, किसी का कोटेशन आई है रिसेंट में, किसी ने कहा है, वैसे करते। ज्योग्राफी में प्रश्नों की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? ज्योग्राफी में भी मैम ऐसे ही, जैसे आ गया वायु राशि क्या है, तो वायु राशि जनरली हम जानते हैं कि एक वायु का जो भी एरिया रहता है वो है। बट अगर हम किसी ज्योग्राफर के थ्रू जैसे दे देंगे कि त्रिवार्थन ऐसा कहा है, या जो हम्म। भी ज्योग्राफर है उनका रेलिवेंट दे देंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंट्रोडक्शन को और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। तो इस तरीके से हमको इंट्रो देना है, हम्म। और उसके बाद कोशिश करनी है कि हमको मैप जितना ज्यादा हम शो करेंगे। जैसे कास्ट टोपोग्राफी है, तो बिहार में भी रोहतास के जो प्लेट्यू हैं उसमें इस तरीके की आकृति पाई जाती है। तो हम्म। अगर हम वो कहीं ना कहीं मेंशन करते हैं तो अच्छा इम्पैक्ट एक आंसर को मिलता है। जी। अच्छा मैम, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी आप मेंशन कर दीजिए जो कि अभी 67 मेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, तो कम से कम ये पढ़ करके एक स्मार्ट तरीके से हम अप्रोच ले लें। जी मैम, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तो वाटर साइकिल हो गया, बायोमास हो गया, कोपेन हम्म। थानवेट का जो भी है वो हो गया, डेविस और पेंक का इरोजन साइकिल है वो हो गया, और उसके बाद कास्ट टोपोग्राफी, और जी। महाद्वीपीय की जो स्थलाकृति रहती है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय तट, वो सब, हाँ। लवणता हो गया। जी। और उसके अलावा वायु राशि मैंने बता दिया है। फिर जी। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी है, हाँ इसमें सॉरी, इसमें एक ये भी है जो पर्यावरण वाला है, पारिस्थितिकी तंत्र वाला है। जी। उसमें भी एक जनरलाइज डेफिनेशन और डायग्राम वगैरह आप तैयार कर सकते हैं। हम्म। हम्म। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी में तो मात्रात्मक क्रांति, नियतिवाद, संभववाद, द्वैतवाद, ये सब जो भी है बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, इसको हम अपने एक शॉर्ट नोट्स में बना के कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो वो छूटे ना हमसे। हम्म। फिर उसके बाद इंडियन में भारत की जो भी भौगोलिक संरचना है, और जो भारत की मिट्टियां हैं, ये सब भी पूछ लेता है। और बिहार, इसी तरीके से बिहार, हाँ बिहार का हमको कुछ स्पेशल टॉपिक जैसे हमको नहीं मिल पाता है कि किस बुक से पढ़ें क्या करें, तो जी। उसको आप गूगल कर सकते हैं। हम्म। गूगल करके आप उसको नोट कर लीजिए, तो ये हेल्प। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो माजिद हुसैन बेस्ट बुक है। हम्म। उसमें बहुत अच्छे से सबको समराइज करके फ्लो चार्ट वगैरह सब अच्छे से दिया हुआ है। जी। हाँ मैम, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आप ना हर सेक्शन की बुक भी बता दीजिए, ताकि कोई एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स जिसको फॉलो करके हम आगे बढ़ें। हाँ जी मैम, ज्योग्राफी की तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है, और अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आपको एनसीईआरटी कम से कम एक दो बार पढ़ना ही चाहिए। ओके। लेकिन अभी हालांकि उतना टाइम नहीं है, जो 67 का मेंस लिख रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो हम्म। आप लोग जो भी टॉपिक वाइज है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बना के, और आप हम्म। उसको एग्जाम को देना है आपको। हम्म। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बात करें तो सरविंदर सिंह सर हैं, उनकी बुक बेस्ट है। हम्म। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, और जी। जो 11 12 की एनसीईआरटी है वो ज्योग्राफी अच्छा। के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। जी। जी मैम। तो इतने रिसोर्सेज से अभी हमारा काम स्मार्ट वे में चल जाएगा। हाँ। और मैम, कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगी जो अंतिम समय में भी भूगोल विषय जिन्होंने ले रखा है उनके लिए?
हाँ मैम, बस से घबराना नहीं है कि ज्योग्राफी का सिलेबस, सब लोग बोलते हैं कि हम ज्योग्राफी नहीं लेंगे कि बहुत बड़ा है, तो उससे जो बच्चा ज्योग्राफी लेके रखा है तो उसको भी लगता है कहीं हमने गलत ऑप्शनल तो चूज नहीं कर लिया, बट जी। ज्योग्राफी इज द बेस्ट सब्जेक्ट। मुझे हाँ। मतलब बहुत अच्छा पढ़ना भी अच्छा लगता है, और जब आप इसको लिखेंगे तो आपको बहुत डायग्राम बनाएंगे, आप मैप बनाएंगे हर क्वेश्चन में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी। तो ज्यादा घबराना नहीं है, ना ज्यादा प्रेशर लेना है, बस अच्छे से सिलेबस कवर करके सारे हम्म क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बस क्वेश्चन नहीं छूट पाए ये कोशिश रहना है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अगर कोई और क्वेरीज आएगी तो सौम्या मैम हमारे जी। पीसी प्रबोध ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। वो एक ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, और आंसर राइटिंग वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनसे कुछ भी डाउट और क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या मैम। थैंक यू मैम।